हम अक्सर नए फोन या टीवी खरीदते समय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर 8K वीडियो क्वालिटी ढूंढते हैं ना। लेकिन क्या हम अपनी खुद की सेहत, खासकर 40 के बाद पुरुषों की सेहत को इतनी ही क्लैरिटी के साथ देखते हैं? आज की इस चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। समाज में जो भी बातें या स्टिग्मा फैले हुए हैं उन्हें किनारे रखते हैं और 40 के बाद पुरुषों में होने वाली थकान और हार्मोनल गिरावट की असली बायोलॉजी को डिकोड करते हैं। अब देखिए, बचपन से हमने सिनेमा का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग सुना है, मर्द को दर्द नहीं होता। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो हमारी कंडीशनिंग कर दी गई है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसी वजह से पुरुष अक्सर अपनी शारीरिक कमजोरी और अंदर की भावनात्मक थकान को छिपाने लगते हैं, बजाय इसके कि वो कोई सही समाधान खोजें। और फिर अपनी ही समस्याओं पर खुलकर बात करना एक बहुत बड़ा टैबू बन जाता है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले बढ़ती उम्र की सच्चाई देखेंगे, फिर गिरावट के उन छिपे हुए कारणों को जानेंगे, पारंपरिक आयुर्वेदिक समाधानों को समझेंगे, कुछ फॉर्मुलेटेड सपोर्ट विकल्पों पर बात करेंगे, जरूरी डाइटरी बदलाव देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि रात की रिकवरी को कैसे बेहतर बनाया जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उम्र बढ़ने की असली सच्चाई के बारे में। 40 की उम्र पार करने के बाद ये इंटरनल सिस्टम की कमजोरी असल में दिखती कैसी है? हमें लगता है कि शरीर थक रहा है, लेकिन सच तो ये है कि शारीरिक कमजोरी से बहुत पहले गहरी भावनात्मक और मानसिक थकान शुरू हो जाती है। समय से पहले ही थकावट महसूस होना, शारीरिक घनिष्ठता में दिलचस्पी कम हो जाना और बिना किसी ठोस वजह के एक गिल्ट या अपराध बोध महसूस होना, ये सब अंदरूनी कमजोरी के बहुत बड़े संकेत हैं। इंसान छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगता है और रिश्तों में तनाव आ जाता है। ये साफ बताता है कि समस्या आपके सिस्टम के लेवल पर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बाहरी गिरावट के पीछे असल कारण क्या है? आइए इस दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं और सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मिथक ये है कि लोगों को लगता है कि बस 40 के हो गए तो अब तो एनर्जी कम होनी ही है। बिल्कुल गलत। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। जो असल में आपके टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर रहे हैं वो है लगातार रहने वाला तनाव, लेट नाइट स्क्रीन टाइम और खराब डाइट। ये आपके हार्मोन्स को पूरी तरह से दबा देते हैं। जब आपके इस खराब लाइफस्टाइल के साथ बढ़ती उम्र जुड़ जाती है तो नतीजा बहुत खतरनाक होता है। रात रात भर मोबाइल देखने से आपके स्लीप हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ऊपर से शराब, स्मोकिंग और तली हुई चीजें। और फिर जब शरीर में प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम की कमी होती है तो मांसपेशियों की ताकत, फोकस और आपका भावनात्मक जुड़ाव सब कुछ बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। अब समस्या तो पूरी तरह से समझ आ गई, पर इसका समाधान क्या है? आइए तीसरे हिस्से में कुछ प्रमाणिक पारंपरिक आयुर्वेदिक समाधानों की बात करते हैं जो सीधे आपकी कोशिकाओं की बायोलॉजी पर काम करते हैं। आपने बायोलॉजी की क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सुना ही होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी कोशिकाओं का एनर्जी इंजन है। सुबह के समय अगर आप गर्म दूध के साथ थोड़ा सा शिलाजीत लेते हैं तो ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को फुल्विक एसिड और ट्रेस मिनरल्स देता है। ये सीधे आपके इन सेलुलर इंजनों को स्टार्ट कर देता है, जिससे स्टैमिना, मसल्स का रिस्पॉन्स और टेस्टोस्टेरॉन बहुत ही नेचुरल तरीके से बढ़ने लगता है। और इसी तरह हमारे शरीर में एक मुख्य स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। रात को सोने से पहले अश्वगंधा लेना एक बहुत ही प्रमाणित अडेप्टोजन की तरह काम करता है जो इस स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल कर लेता है। जब आपका कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है तब जाकर आपके टेस्टोस्टेरोन को वापस बाउंस बैक करने का एक परफेक्ट माहौल मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर। अगर बहुत ज़्यादा थकान है या आपकी प्राकृतिक रिकवरी बहुत धीमी हो गई है तो कुछ फॉर्मुलेटेड सपोर्ट विकल्प भी मौजूद हैं। सोर्स मटेरियल में यहाँ XTL+ का जिक्र किया गया है और मैं बिल्कुल साफ कर दूं, इसे किसी जादुई गोली की तरह पेश नहीं किया गया है, बल्कि ये एक खास फॉर्मुलेटेड आयुर्वेदिक सपोर्ट है। ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करने और अपने नर्वस सिस्टम को अंदर से मजबूत करने की ज़रूरत है। बेहतर नतीजों के लिए इसे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद करीब 6 से 8 हफ्ते तक लेने की सलाह दी गई है। लेकिन देखिए, कोई भी बाहरी सपोर्ट बिना सही खानपान के काम नहीं करता। तो पांचवें हिस्से में हम उन जरूरी डाइटरी बदलावों की बात करेंगे जो आपके शरीर के लिए एक परम आवश्यकता है। ये बहुत ही आसान है। आपको अपने सुबह के रूटीन में सिर्फ कुछ भीगी हुई चीजें शामिल करनी है।
4 भीगे हुए बादाम आपको हेल्दी फैट्स देंगे जो हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी हैं। 2 अखरोट से आपको मैग्नीशियम मिलेगा जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत और सपोर्ट करेगा। और 5 किशमिश आपको वो जिंक देंगे जो सीधे टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए बेहद ज़रूरी है। ये शरीर को हार्मोन्स बनाने के लिए सही कच्चा माल देने जैसा है। और दोपहर की उस अजीब सी थकान का क्या? इसके लिए आपको बस 40 से 50 ग्राम भुनी हुई मूंगफली और थोड़ा सा गुड़ चाहिए। ये एक बेहतरीन नेचुरल स्टैमिना बिल्डर है। मूंगफली में प्लांट प्रोटीन और आर्जिनिन होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से बढ़ा देता है, और गुड़ से आपको आयरन और नेचुरल ग्लूकोज मिल जाता है। अब आते हैं दिन के सबसे महत्वपूर्ण समय पर, यानी रात की रिकवरी पर। दिन भर आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर आपकी रात की रिकवरी सही नहीं है तो सब बेकार है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरुष का शरीर असल में खुद की मरम्मत कब करता है और ये जरूरी हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं? इस प्राकृतिक साइकिल को समझना किसी भी डाइट या सप्लीमेंट से ज्यादा जरूरी है। ये रिकवरी साइकिल बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम करती है। सोने से सिर्फ आधा घंटा पहले अगर आप गर्म दूध और थोड़ा सा शहद लेते हैं तो दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और शहद मिलकर आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल शांत कर देते हैं। इससे आप एक बहुत ही गहरी और बिना टूटने वाली नींद में चले जाते हैं, और यही वो समय है जब आपका शरीर सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और हाँ, थोड़ा यथार्थवादी होना भी जरूरी है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। पहले हफ्ते में जब आप ये लाइफस्टाइल और डाइट के बदलाव शुरू करते हैं तो शरीर बस एडजस्ट कर रहा होता है। तीसरे हफ्ते तक आते आते आपका नर्वस सिस्टम स्थिर होने लगता है, और फिर छठे हफ्ते के आसपास आपको अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुद पर नियंत्रण की स्पष्ट वापसी महसूस होने लगेगी। इसलिए थोड़ा धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये सोचने वाला सवाल आपके लिए है, क्या 40 के बाद पुरुषों की ये थकान सच में बुढ़ापे की कोई ऐसी बीमारी है जिसे टाला नहीं जा सकता, या फिर ये सिर्फ एक ऐसे लाइफस्टाइल का नतीजा है जहां हम आराम करना और शरीर को रिकवर होने देना भूल ही गए हैं? क्या हमारी आदतों ने हमें उन सरल वैज्ञानिक बदलावों को देखने से रोक दिया है जो किसी भी उम्र में हमारी ऊर्जा वापस ला सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।